हाँ जी, देखते हैं आज एक नया टॉपिक। पाइथन के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट होता है। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी लूप के अंदर यूज़ होता है। पहली बात तो लूप में यूज़ होता है और ये लूप को ब्रेक कर लेता है, लूप को बीच में ही ख़त्म कर देता है। जैसे कि ये वाला फ्लो चार्ट देखिए, ये एक फोर लूप का, हम फोर लूप की बात करेंगे क्योंकि अभी आपके सिलेबस में फोर लूप ही है, वाइल लूप नहीं है। बाकी ब्रेक किसी भी लूप में काम आ सकता है। ये फोर लूप है, ये टेक्स्ट, ये एक्सप्रेशन, ये कंडीशन टेस्ट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फोर लूप में जो फोर लूप की जो बॉडी उसको एग्जीक्यूट करो, फिर से कंडीशन चेक करो और ऐसे घूमते रहो। ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होती है लूप से बाहर निकल जाएगा। अब इसी फोर लूप के अंदर मैंने ब्रेक लगा दिया। देखो अब ये ब्रेक और फोर लूप में क्या डिफरेंस है, ब्रेक कैसे काम करेगा। यही मेरा फोर लूप है, इसमें कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो बाहर निकल जाएगा, ट्रू होगी तो अंदर घुसेगा। ये लूप की बॉडी है। पहले यहाँ पर एक कंडीशन और चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब भी आप, यस है अगर, तब भी आप लूप को ब्रेक कर दो। ये देखो, ये यानी एक इंटरमीडिएट कंडीशन भी चेक होती है लूप के अंदर। हर बार जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार इस लूप के अंदर हर बार एक कंडीशन चेक होती रहेगी अंदर अंदर। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और तो ये लूप बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है, देखो ये कंडीशन ट्रू हुई, यस, यस होते ही कहाँ गया, एग्जिट लूप। ठीक है, तो देखते हैं चलो क्या होता है, क्या इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। चलो मैंने एक प्रोग्राम बनाया सिंपल सा, फॉर आई इन रेंज 6। ठीक है, 6 की रेंज यानी कि 0 1 2 3 4 और 5। प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 तक ये लूप 6 बार चला और 0 से 5 तक वैल्यू से लिख दी। अब इसी प्रोग्राम को देखो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया है, मैंने इस लूप की बॉडी के अंदर एक कंडीशन लगा के ब्रेक लिख दिया है कि अगर आई की वैल्यू 3 हो जाए तो आप ब्रेक कर दो। कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने लगाई, आई पे लगाई है, आई की वैल्यू 3 हो तो ब्रेक करो। देखो तो अब ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। फोर लूप जब चालू होगा तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, अंदर घुसेगा, क्या करेगा, प्रिंट आई, ये इसने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करके फिर चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 3 है, नहीं है, इफ में घुसेगा ही नहीं, वापस ऊपर जाएगा। अब फोर लूप फिर से चलेगा तो क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1, प्रिंट आई यानी कि 1 प्रिंट किया। अब वापस चेक कर रहा है क्या आई की वैल्यू 3 है, नहीं है, इफ में घुसा ही नहीं, वापस ऊपर गया। 4 की वैल्यू अब क्या हो गई है, 2, प्रिंट आई, 2 को प्रिंट कर दिया। अब चेक कर रहा है फिर से क्या आई की वैल्यू 3 है, नहीं है, फिर से फोर लूप पे गया, आई की वैल्यू हो गई 3, प्रिंट आई, 3 प्रिंट किया। चेक कर रहा है कि आई की वैल्यू 3 है, हाँ है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई इस इफ में घुसेगा और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होकर मतलब इस लूप से बाहर निकल जाएगा। तो देखो आउटपुट में आप फ़र्क देखो, ब्रेक होने की वजह से ये लूप 4 बार चला है, वरना ये 6 बार चलता पूरा। तो ये होता है ब्रेक। किसी लूप से, किसी कंडीशन के ऊपर आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन देखो कोई कंडीशन कंपलसरी नहीं है। मैं अगर ऐसा करूं, फॉर आई इन रेंज 6 सपोज, ठीक है, मैंने बिड़ते ही यहाँ लिख दिया ब्रेक बिना किसी कंडीशन के, और मेरा आगे मेरा जो भी काम लिखना है वैसे सब लिखा है मैंने। अब इस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वही 0 होगी, फोर लूप में घुसेगा, घुसते ही क्या देखेगा, ब्रेक, तो वो सीधा ब्रेक हो जाएगा, लूप से उसी टाइम बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट ब्रेक नहीं डालते, क्योंकि ब्रेक आते ही लूप से बाहर निकलना है, तो हम ब्रेक को किसी कंडीशन में डालते ताकि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी ब्रेक हो। भाई मैं अगर SMS भेज रहा हूँ, मेरे को मेरे मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं 1 लाख, एडवर्टाइजमेंट मैसेज भेजने हैं, मैं मैसेज भेजता हूँ, ये प्रिंट आई समझ लो, मैसेज भेजने का कोड है, ये 6 की जगह समझ लो 1 लाख है, मैसेज भेजा। अब मैं हर बार एक कंडीशन चेक करता हूँ, क्या इंटरनेट कनेक्शन अभी भी चालू है, अगर चालू है तो ठीक है, अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका नहीं चल रहा है तो आप ब्रेक हो जाओ, लूप से बाहर निकल जाओ। क्योंकि अगर मैं ये इफ़ कंडीशन लगा के चेक नहीं करूँगा और अगर मैं इस प्रोग्राम की तरह 1 लाख लोगों को हर बार SMS भेजता रहूँगा
तो मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, एसएमएस भेजते ही रहेगा, भेजते ही रहेगा, भेजते ही रहेगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि इंटरनेट नहीं चलेगा तो होगा क्या, एसएमएस वहाँ से बाउंस हो जाएगा, वो जा ही नहीं पाएगा मैसेज। लेकिन मेरे प्रोग्राम को नहीं पता चलेगा कि जा रहा है नहीं जा रहा, उसका काम है भेजना, जा रहा है नहीं जा रहा उसका काम नहीं। अननेसेसरी ये वाला मेरा लूप 1,00,000 बार चलेगा, अननेसेसरी। और हो सकता है मेरे से कंपनी वाला कोई चार्ज भी करे कि भाई आपने तो भेजा था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, हम क्या करें। तो इससे बचने के लिए मैं क्या कर सकता था, मैं हर बार कंडीशन चेक करता, इंटरनेट कनेक्शन अगर नहीं है तो ब्रेक हो जाओ। तो लूप से मुझे बाहर निकलने के काम आता है ब्रेक। ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। अभी अपन देखो ये वाला एग्जाम्पल देखा है, इसका आउटपुट क्या आया, 0 1 2 3। ठीक है, यही वाला मैंने वापस यहाँ लिखा है, देखो क्या आउटपुट आ रहा है, ये सेम लिखा है प्रोग्राम, 0 1 2 3 आउटपुट आ रहा है। अब ये इस नए प्रोग्राम में मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यहाँ से उठा के नीचे लिख दिया है बस, और कोई फ़र्क नहीं किया। तो देखो आउटपुट में आ गया फ़र्क। आउटपुट में फ़र्क क्यों आ गया, इस प्रोग्राम में क्या करता था, पहले प्रिंट करता है उसके बाद कंडीशन चेक करता है। यानी जब आई की वैल्यू 3 हुई होगी लूप के अंदर, तो पहले 3 प्रिंट हो गया, उसके बाद कंडीशन चेक हुई और ब्रेक हुआ। और इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, पहले कंडीशन चेक करता है फिर प्रिंट करता है। यानी कि जब आई की वैल्यू जैसे ही 3 हुई, इसने कंडीशन चेक करते ही लूप से बाहर निकल गया, वो प्रिंट तक तो पहुंचा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर 3 प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है। चलिए और देखते हैं। अब ये फोर लूप में, फोर लूप को क्या बोलते हैं, मैंने पिछली बार बताया था, नेस्टेड फोर लूप। तो नेस्टेड फोर लूप में ब्रेक किस तरीके से काम करेगा, चलो देखते हैं। ये एक नॉर्मल सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कोई मैंने ब्रेक नहीं लगा रखा है। नॉर्मल फोर लूप है, आई की वैल्यू 0 से 3 तक चलेगी, जे की 0 से 4 तक चलेगी, और आई और जे की वैल्यू वो प्रिंट करेगा। तो ये आउटपुट देखिए, आई की वैल्यू पहले जब 0 थी तो जे की 0 से 3 तक चली। ठीक है, फिर आई की वैल्यू हो गई 1, जे की वैल्यू 0 से 3 तक चली, जे की वैल्यू हो गई 2, आई की वैल्यू 0 से 3 तक चली, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आउटपुट आ गया है। अब मैंने इस प्रोग्राम में थोड़ा सा कर दिया चेंज। क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है, अगर आई और जे इक्वल हो जाते हैं तो ब्रेक कर दो, लूप से बाहर निकल जाओ। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कौन से लूप से बाहर निकलेगा, इनर लूप या आउटर लूप। इनर मतलब अंदर वाला फोर लूप, आउटर मतलब बाहर वाला फोर लूप। तो हमेशा ध्यान रखना, ब्रेक जिस लूप के अंदर लिखा है केवल उसी लूप से बाहर निकलता है। यहाँ पर ब्रेक इनर लूप में लिखा हुआ है तो वो केवल इनर लूप से बाहर निकलेगा, आउटर लूप तो चलता रहेगा क्योंकि वो आउटर लूप से बाहर नहीं निकला है। और अगर इस ब्रेक को मैं यहाँ लिख दूँ BREAK, यहाँ मतलब इस 4 की लाइन के अंदर इसकी सीध में इंडेंटेशन, इसका मतलब ये ब्रेक अब आउटर लूप में लिखा हुआ है। अब ये वाला ब्रेक आउटर लूप का पार्ट है, यानी कि वो इस फोर लूप से बाहर निकाल देगा आपको। ठीक है, तो देखते देखिए इसने क्या किया है, आउटपुट देखिए इसका। आई की वैल्यू जब ये प्रोग्राम चला, आई की वैल्यू क्या हुई, शुरू में 0 हुई, जे की वैल्यू क्या हुई 0, इसने प्रिंट कर दिया 0 0। फिर आई की वैल्यू इसने प्रिंट कर दिया। अब चेक किया क्या आई इक्वल टू जे है, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0। हाँ भाई साहब इक्वल है, दोनों इक्वल होते ही ब्रेक हो गया, यानी अंदर वाला लूप खत्म। अंदर वाला लूप खत्म तो फिर कहाँ जाएगा, बाहर वाले पे जाएगा। आप मेरा फोर लूप का लेक्चर देखिए, नेस्टेड फोर लूप मैंने अच्छी तरह समझा रखा है। जिनको फोर लूप नहीं आता है उनको प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा, पहले फोर लूप का वीडियो देखो फिर यहाँ देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई की वैल्यू अब हो गई 1, आई की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई। जे का लूप शुरू हुआ, जे की वैल्यू क्या हो गई 0, 1 और 0 को इसने प्रिंट कर दिया, ये देखिए 1 और 0 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर चेक किया क्या आई इक्वल टू जे है, नहीं है, आई तो 1 है, जे 0 है, आई और जे दोनों इक्वल नहीं है तो ब्रेक हो गई नहीं। फिर से ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, पहले अंदर वाला लूप चलेगा। अब आई की वैल्यू तो अभी भी 1 है, जे की अब हो गई 1। ठीक है, 1 और 1 इसने कर दिया प्रिंट, ये प्रिंट कर दिया 1 और 1। अब कंडीशन चेक होगी क्या आई इक्वल टू जे है, हाँ है, दोनों की वैल्यू 1 है, तो अंदर वाले लूप से हो गया ब्रेक, यानी बाहर निकल गया। अब फिर से ऊपर चला गया, यानी अब आई की वैल्यू 2 हो गई है। जे वाला लूप खत्म हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, अब आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, जे की वैल्यू 0, 2 0 प्रिंट कर दिया, 2 1 प्रिंट किया,
टू प्रिंट किया और देखा अब आई इक्वल टू जे है, यानी कि 2 और 2, आई की 2 जे की 2 दोनों इक्वल है, तो ब्रेक हो गया। और जब तक ये ब्रेक हुआ तब तक बाहर का लूप भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि बाहर का लूप 0, 1 और 2 तक ही चलेगा, क्योंकि रेंज 3 लिखी है, तो सारा लूप खत्म हो गया। देखो एक ब्रेक लगाने से आउटपुट में कितना इफेक्ट आ चुका है। अभी यही अगर मैं ब्रेक ऊपर लगाता, अब तुम्हारा होमवर्क है, ये कंडीशन इस प्रिंट के ऊपर लगाओ और इस प्रिंट स्टेटमेंट को इस ब्रेक के बाद लिखो, तब देखो आउटपुट में क्या इफेक्ट आता है, ये मुझे करके बताओ। चलिए आगे चलते हैं। पाइथन का ब्रेक, चलिए मैंने फोर लूप में आपको बताया था कि फोर लूप के अंदर भी एक एल्स पार्ट होता है। एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता है? जब फोर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए। फोर लूप, अब जैसे मेरा ये वाला फोर लूप है, कितनी बार चलना चाहिए? रेंज 4 तक। रेंज 4 यानी कि 0 to 3, 0 to 3 मतलब 4 बार ये लूप चलना चाहिए। पूरा 4 बार अगर ये लूप चलेगा तब ये एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा। अगर ये लूप पूरा 4 बार नहीं चला तब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस केस में देखिए प्रॉपर मैंने कोई ब्रेक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, लूप चलाया सिंपल रेंज 4 तक, प्रिंट किया है तो इसने आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, फोर लूप कंप्लीट चला इसलिए एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट हुआ और ये भी आउटपुट में आ चुका है। अब देखो मैंने मेरे प्रोग्राम में चेंज कर दिया है। इसी प्रोग्राम में मैंने अब अपन क्या किया है, रेंज तो 4 है ही है, प्रिंट आई ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ब्रेक लगा दिया है कि आई की वैल्यू 2 होते ही ब्रेक कर दो, तो आई की वैल्यू पहले 0 3 ठीक है, फिर आई की वैल्यू 1 हुई, फिर आई की वैल्यू 2 हुई। आई की वैल्यू 2 हुई, इसने क्या किया, आई की वैल्यू 2 हुई तो इसने आई को पहले प्रिंट किया, फिर देखा क्या आई की वैल्यू 2 है, इसने ब्रेक कर दिया। अब देखो मेरा लूप बीच में ब्रेक हो चुका है, पूरा नहीं चला, इसलिए ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ये आउटपुट में नहीं आया जैसा कि ऊपर आया था। देखो फोर लूप कंप्लीट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो एल्स में घुसा ही नहीं है। तो अगर कोई फोर लूप बीच में ब्रेक हो जाए तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तब वापस मेरे एसएमएस वाला एग्जांपल पे आ जाता हूँ। मैंने 1 लाख एसएमएस भेजे, यहाँ भेजे पहले तो 1 लाख एसएमएस, कंप्लीट 1 लाख चले गए एसएमएस, तो मैंने एल्स पार्ट में लिख दिया कि वेल डन, ऑल एसएमएस सेंट सक्सेसफुली, सारे मैसेज चले गए। लेकिन अगर मेरा फोर लूप बीच में ब्रेक होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी वजह से, तो मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और मैं ऐसा मैसेज यूज़र को नहीं दिखाऊंगा कि आपके सारे मैसेज चले गए हैं। ठीक है साहब, तो एल्स पार्ट के बारे में पता चल गया। ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होना था, 3 बार एग्जीक्यूट होना, 4 बार एग्जीक्यूट होना था। यहाँ कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, 3 बार एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका आउटपुट आप मुझे बताओ, इसको पॉज करो, इसको कॉपी में लिखो, इसका आउटपुट देखो। ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 से 3 तक चलना चाहिए। तो क्या ये 0 से 3 तक चलेगा? इसका आउटपुट क्या आएगा पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। इसका आउटपुट क्या आएगा, लिख लो आउटपुट। पहले प्रिंट करेगा 0, ये प्रिंट स्टेटमेंट चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 0 है, सॉरी आई की वैल्यू 3 है, नहीं आई की वैल्यू तो 0 है, तो ब्रेक नहीं होगा। फिर प्रिंट करेगा 1, फिर 2, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, 3 को भी प्रिंट करेगा और चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 3 है, हाँ है, और इसने ब्रेक कर दिया, यानी कि फोर लूप बीच में ब्रेक हो चुका है। लेकिन मेरा फोर लूप पूरा 4 बार चल भी चुका है। अगर ये ब्रेक नहीं भी होता तो मेरा फोर लूप अब खत्म हो चुका है। तो इस केस में क्या एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा? तो ये आप मुझे बताइए, कमेंट में लिख के बताओ, चला के देखो। ठीक है, क्या कि ब्रेक तो हो रहा है, मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक भी हो रहा है और लूप भी पूरा चल रहा है, 0 to 3 तक पूरा चल गया है, तो क्या कंप्लीट होने एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं एल्स के बारे में। देखिए ये अपन ने एक प्रोग्राम अपन ने बनाया है छोटा सा, एक ये है लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 3 सिटीज़ के नाम है, मेरे को सर्च करना है इस लिस्ट के अंदर के क्या इस लिस्ट में जयपुर नाम की स्ट्रिंग है, सर्च करनी। सर्च कैसे करूँगा मैं, ये एक फोर लूप चलाया फॉर आई इन लिस्ट 1, इसका नाम लिस्ट 1 है, तो आई की सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, पहले उदयपुर वैल्यू होगी, फिर आई की वैल्यू जयपुर होगी, फिर आई की वैल्यू जोधपुर होगी। तो जब लूप चलेगा तो आई की पहली वैल्यू उदयपुर है, मैंने चेक किया क्या आई की वैल्यू मेरा जो सर्च करना आइटम यानी जयपुर सर्च आइटम नाम के वेरिएबल के बराबर है, नहीं है, आई की वैल्यू तो उदयपुर है और सर्च क्या करना मुझे जयपुर, तो इस इफ में नहीं घुसेगा। ठीक है, ये एल्स पार्ट किसका है, तो 4 का है,
ये वाला एल्स फोर लूप का है, इस इफ़ का एल्स नहीं है ये, ठीक है। तो ऊपर जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जयपुर। आई की वैल्यू जयपुर हो चुकी है। इसने चेक किया क्या आई की वैल्यू जयपुर है, बिल्कुल है, इक्वल है दोनों। तो इसने अंदर घुसा और क्या प्रिंट किया, जयपुर इज़ प्रेजेंट प्रिंट किया और लूप से बाहर निकल गया। ब्रेक हो चुका है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ नहीं और आउटपुट ये आ गया जयपुर इज़ प्रेजेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अभी इसके अंदर मैं एक ट्विक करता हूँ, मैं ब्रेक हटा देता हूँ। मैंने ब्रेक हटा दिया, अब देखो आउटपुट में देखो हुआ क्या। अब ये जयपुर इज़ नॉट प्रेजेंट और जयपुर इज़ प्रेजेंट दोनों क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि ब्रेक हटाने से देखो हुआ क्या, जब आई की वैल्यू जयपुर हुई तो इस इफ में घुसा, इसने प्रिंट कर दिया जयपुर इज़ प्रेजेंट, प्रिंट कर दिया, आगे ब्रेक है ही नहीं। यानी फिर से लूप तो कंटिन्यू रहा, लूप तो चला उसके बाद भी। अब आई की वैल्यू हुई जोधपुर, उसे चेक किया कि क्या जोधपुर जयपुर के बराबर है, नहीं है, तो ये एल्स पार्ट इस प्रिंट में वो घुसा ही नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा लूप पूरा चल चुका है, इसलिए ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। लूप तो पूरा चला, जबकि सर्च तो उसको बीच में हो चुका था। तो ऐसा नहीं करना है, अननेसेसरी मेरा लूप पूरा चला है और एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट हो गया है, इसलिए ब्रेक यूज़ लेना चाहिए ऐसी जगह। आपका काम हुआ, आप ब्रेक मार जाओ, ठीक है। चलिए, हो सकता आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर, ये ब्रेक था, ये सिर्फ लूप में काम आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, आउटपुट निकालने के अंदर इस पर क्वेश्चन बहुत बार आता है। डायरेक्ट प्रोग्राम बनाने पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, सीधा सा वो एक कोड लिखा रहेगा प्रोग्राम का, बोलेगा इसका आउटपुट निकालिए। अब अगर आपको ब्रेक का यूज़ नहीं पता है, अंदर ब्रेक लिखा हुआ है लूप के अंदर, कहाँ ब्रेक करना, क्या आउटपुट आना चाहिए, फोर लूप के अंदर फोर लूप है, नेस्टेड लूप है, कौन सा पहले ब्रेक होना चाहिए, कहाँ से ब्रेक होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को और देखो, समझो, अच्छी तरह करो। और आज के लिए बाय।